आप सभी का आपके अपने चैनल वास्तु माइस्ट्रो में स्वागत है। हम आज बात करेंगे वास्तु वास्तु में एक बहुत ही क्रिटिकल, बहुत ही सेंसिटिव जोन नॉर्थ ईस्ट के बारे में। और उसको आज हम समझेंगे एक अनदर एस्पेक्ट जो कि है बोरवेल के साथ। बोरवेल जैसा कि हम सब जानते हैं कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्टिविटी है या एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है जो हम कभी भी किसी भी तरह के घट का निर्माण करते हैं तो हम सबसे पहले एक वाटर सोर्स क्रिएट करते हैं बोरवेल के माध्यम से। बोरवेल हो गया, कुआं हो गया। टाउन्स में, सिटीज में कुएं का चलन खत्म हो चुका है, बट आज भी रूरल एरियाज में कुआं देखा जाता है या पाया जाता है। कुआं, बोरवेल और अंडरग्राउंड वाटर टैंक। सिटीज में अंडरग्राउंड वाटर टैंक एक मैंडेटरी हो गया है म्युनिसिपल नॉर्म्स के हिसाब से कि हर किसी को एक अंडरग्राउंड वाटर टैंक अपने घर के साथ बनाना ही पड़ेगा। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये जो कि जमीन के नीचे जो हम एक वाटर सोर्स क्रिएट करते हैं, एक वाटर बॉडी बनाते हैं, ये जल तत्व को दर्शाती है। ये हो गई पहली चीज। अब हम समझते हैं नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को कि क्यों उसको इतना सेंसिटिव या क्रूशियल माना गया है वास्तु पुरुष मंडल में। हालांकि मेरा ये मानना है कि हर एक जोन अपने आप में इम्पोर्टेंट है और क्रूशियल है, बट हाँ, कहीं पर कुछ ऊर्जाएं ऐसी है कि उसका विशेष करके ध्यान रखा जाता है या रखा रखा जाना चाहिए। और वहां अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो वो हमारी लाइफ को बहुत बुरी तरीके से इम्पैक्ट करती है। फिर हम ये भी जानते हैं लगभग लगभग सारे वास्तु कंसल्टेंट्स भी और जितने भी क्लाइंट से मैं इंटरेक्ट की हूँ, मैं जिनसे भी मिली हूँ, सब मुझे मेरे पूछने से पहले या मेरे बताने से पहले ये बोल देंगे कि ये तो हमें पता ही है जी कि बोरवेल जो है वो हमें नॉर्थ ईस्ट में बनाना है, देखिए बिल्कुल सही बनाया है, बताइए सही है कि नहीं है। तो वहां मुझे आ जाती है हंसी क्योंकि सबको ये पता है कि नॉर्थ ईस्ट में बोरवेल बनाना चाहिए, बट कहाँ बनाना चाहिए और कहाँ नहीं बनाना चाहिए, इतनी बारीकियों के मुझे नहीं लगता कि हर कोई ध्यान देता है या इतनी डिटेलिंग कोई कर पाता होगा। मैं जो आम आदमी है या जो आम लोग हैं, मैं उनसे ये चीज एक्सपेक्ट नहीं करती। वो जो प्रोफेशनली इस विद्या को प्रैक्टिस कर रहे हैं, लोगों की जिंदगी को सुधारने का दावा कर रहे हैं, मैं उनसे उम्मीद रखती हूँ कि उनको इनके बारे में पता हो। एंड आज इस वीडियो के माध्यम से हो सकता है अगर उनको नहीं पता है तो आज उनको ये पता चल जाए कि आप जब नॉर्थ वेस्ट में बोरवेल बना रहे हैं, अंडरग्राउंड वाटर टैंक बना रहे हैं, तो उसको आपको कहाँ लेना है और कहाँ नहीं लेना है। इसके बाद हम ये समझते हैं कि जो नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट में वास्तु पुरुष मंडल में जो वास्तु पुरुष है, उनका जो सिर है, जो उनका ये हेड एरिया है, ये नॉर्थ ईस्ट में फॉल होता है। तो अगर आप कोई भी एक फॉल्ट क्रिएट कर देते हैं नॉर्थ ईस्ट में, तो सिंस ये जो नॉर्थ ईस्ट है ये हमारे सिर के, हमारे मस्तिष्क को रिप्रेजेंट करती है, तो उस घर में रहने वाले गृह स्वामी को उससे रिलेटेड या इस बॉडी पार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ये हो सकता है कि उनकी लीनिएज में जो नेक्स्ट जो जनरेशन हो, वो कुछ मेंटली रिटार्डेड बच्चे हो सकते हैं, उनको कोई मेंटल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, उनको कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, या कुछ भी है, कुछ लाइफ थ्रेटनिंग, कुछ फेटल बीमारियां, इलनेस, इस तरह की चीजें वो अट्रैक्ट कर सकते हैं अगर नॉर्थ ईस्ट में कोई सीवियर फॉल्ट है। और बोरवेल का होना अपने आप में एक सीवियर फॉल्ट है। जी हाँ, मैं ये सही कह रही हूँ कि नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में अगर आप बोरवेल बनाते हैं, अंडरग्राउंड टैंक बनाते हैं, वेल है, कुआं है, तो ये एक बहुत बड़ा महादोष बन सकता है। कब और कैसे? जैसे हमारा एक कंपाउंड एरिया रहता है, उसके बाद हम उसमें कुछ साइड से मार्जिन छोड़कर हम अपना एक घर कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो जनरली नॉर्थ की तरफ से सबको पता है कि हम खुला रखना चाहते हैं, हम खुला रखते हैं, अपनी साइड मार्जिन जितना ज्यादा ले सकते हैं उतना लेते हैं। उसके बाद जब हम नॉर्थ ईस्ट तक पहुंचते हैं तो हम वहां पर बना लेते हैं बोरवेल। बाय डिफॉल्ट जब आप बोरवेल लेंगे तो ऑटोमेटिकली वो जो आपको पूरी भूमि की अगर हम बात करें, हम मैं भी कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी की बात नहीं कर रही, कंस्ट्रक्टेड एरिया को आप हटा दीजिए, अगर हम पूरा कंपाउंड आपका देखें तो वो ऑलमोस्ट आपके कंपाउंड के विद इन 6 फीट के एरिया के अंदर ही आप बोरवेल ले लेते हैं। और वो आ जाता है शिखी पद में। अब आप सब सोच रहे होंगे कि शिखी क्या है। अब तो जो वास्तु पुरुष मंडल है, वो वास्तु पुरुष मंडल पूरी जो बनाई गई है वो 45 देवताओं की ऊर्जाओं से बनी है। हर एक डायरेक्शन में हर एक एनर्जी फील्ड है और हर एक एनर्जी फील्ड पर एक देवता स्थापित है। वहां पर कैसी ऊर्जा है, वहां पर कौन सी एक्टिविटी होनी चाहिए, वहां पर किसको सोना चाहिए, किसको नहीं सोना चाहिए, कहाँ पर खाना बनना चाहिए, कहाँ पर टॉयलेट्स बनने चाहिए,
ये सारे जो लॉजिक्स या जो सारे प्रिंसिपल्स निकल कर आते हैं, ये इन 45 देवताओं की ऊर्जाओं पर से ही निकल कर आती है। तो जो कि शिकी एक पद है, शिकी एक देवता एनर्जी फील्ड है नॉर्थ ईस्ट में, जो कि बिल्कुल कॉर्नर डेटी है, कॉर्नर की एनर्जी फील्ड है। वो है जल तत्व, वो है अग्नि तत्व से संबोधित करती है। और ये भी हम सब जानते हैं कि जो नॉर्थ ईस्ट जो दिशा है वो जल तत्व की दिशा है। तो अब आप खुद समझिए कि नॉर्थ ईस्ट एक ओवरऑल जल तत्व की दिशा है, बट वहां पर जो शिखी एक एनर्जी फील्ड है वो अग्नि तत्व से जुड़ी हुई है। तो मतलब वहां पर अग्नि और जल का समावेश है, जो कि हम सब जानते हैं दोनों एक दूसरे के एंटी है, बट फिर भी वो दोनों बहुत अच्छे से रह रहे हैं वहां पे। दोनों तत्व एक साथ मिलकर नॉर्थ ईस्ट को बनाई है और वो बहुत अच्छे से वहां पर रह रही है। इसलिए नॉर्थ ईस्ट इतना सेंसिटिव जोन माना गया है, क्योंकि वहां पर जल और अग्नि दोनों साथ में है। अब यहाँ तक अगर आप सुन लिए मेरे वीडियो को, तो आपको थोड़ा समझ आ गया होगा कि शिखी पद में हमें बोरवेल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि शुरुआत में मैंने बोला था बोरवेल है, अंडरग्राउंड वाटर टैंक है, हाँ, कुआं है, ये सारी जल तत्व को दर्शाती है, मतलब सोर्स ऑफ वाटर है। शिखी जो है सोर्स ऑफ फायर है, हमारे चिदाकाश की अग्नि, हमारे अंतर मन की अग्नि को संबोधित करता है शिखी की अग्नि। अगर वो बुझ गई तो आप जो नेक्स्ट लेवल की अग्नि है, आप वहां तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, आप आगे लाइफ में ग्रो ही नहीं कर पाएंगे, बढ़ ही नहीं पाएंगे। और चाहे कितने भी वास्तु वाले आके आपको ये दावा कर दे, उनके हजार लाख मिलियन फॉलोअर्स होंगे, तो आके अगर आपको दावा कर देते कि नॉर्थ वेस्ट में आप बोरवेल ले लीजिए, और वो भी शिखी पद बता रहे हैं, शिखी पद कहाँ होगा आपकी बहुत नॉर्मल लैंग्वेज में समझने के लिए, जो भी आपकी पूरी बाउंड्री है, जो आपका कंपाउंड वॉल है, कंपाउंड वॉल से 6 फीट 7 फीट की एरिया में अगर आप बोरवेल लेते हैं, तो वो शिखी पद पर है। वहां पर होने से बहुत तरह की प्रॉब्लम्स बीमारियां आपको हो सकती है। घर में अगर कोई हैंडीकैप बच्चा हो गया है, आप मेरी लैंग्वेज को आप माफ करिए, बट मैं आपको समझाने के हिसाब से बता रही हूँ कि अगर कोई बच्चा है जो मानसिक तौर पर प्रॉपरली डेवलप्ड नहीं है, उसको प्रॉब्लम है चलने में फिरने में या समझने में, तो आपके नॉर्थ ईस्ट में फॉल्ट है और आपको बोरवेल मिलेगा आपके नॉर्थ ईस्ट में। आप चेक कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही समझाना चाहती हूँ और अगर बोरवेल नहीं भी है तो आपको कोई वाटर सोर्स मिलेगा। हो सकता है आपने वहां पर एक पॉन्ड क्रिएट कर दिया हो, उसमें कमल के फूल लगा दिए हो, उसमें फिशेस डाल दी हो, तो इस तरह की चीजें आपको एक सोर्स ऑफ वाटर वहां पर निश्चित मिलेगा ही मिलेगा। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सबको ये समझाना चाहती हूँ कि जो बोरवेल का कॉन्सेप्ट है नॉर्थ ईस्ट के साथ जो जोड़ा जाता है, वो अपने आप में एक रॉन्ग कॉन्सेप्ट है जो मार्केट में फैला हुआ है। और अगर आपका नॉर्थ ईस्ट में बोरवेल है, अंडरग्राउंड वाटर टैंक है, कुआं है, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा फॉल्ट है। अब इसके बाद मैं बात करती हूँ कि नॉर्थ ईस्ट में किस तरफ बोरवेल हो सकता है, किस तरफ अंडर ग्राउंड वाटर टैंक हो सकता है, किस तरफ कुआं हो सकता है। जनरली जिस फील्ड में ये सारी चीजें हम बना सकते हैं, वो है आपा आपावत्स, जो कि जल तत्व को दर्शाती है, और एनर्जी फील्ड है नॉर्थ ईस्ट की ही, जो कि जब हम कंपाउंड से अंडर ब्रह्म स्थान की तरफ बढ़ते हैं, तब वो एनर्जी फील्ड हमें मिलती है। उम्मीद है आपको जो भी मैंने आज समझाने की कोशिश करी है समझ में आया होगा। एक जो कॉन्सेप्ट है, एक जो मिथ चल रहा है इस कॉन्सेप्ट के साथ कि नॉर्थ वेस्ट में जो हम बोरवेल को लेते हैं, वो नॉर्थ ईस्ट में सॉरी, हम जब बोरवेल बनाते हैं तो किस हद तक वो सही है उसको नॉर्थ ईस्ट में लेना, और अगर आपको उसको सही तरीके से बनाना है तो उसके पीछे भी लॉजिक्स है। जैसे आज मैंने आपको शिखी एनर्जी फील्ड के पर्सपेक्टिव से समझाया है, वैसे और भी एनर्जी फील्ड्स है नॉर्थ ईस्ट में, जहां पर हम बोरवेल या ये अंडरग्राउंड वाटर टैंक, कुआं, हम ये सब ले सकते हैं। तो किसी नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं उसके बारे में समझाऊंगी, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, मे बी मैं व्हाइट बोर्ड के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, तो आप मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।